पाकिस्तान की जो पोल है वो तो पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है, पाकिस्तान ने भी खोली है। और जिस तरह से पाकिस्तान की गतिविधियां सामने आई है, ऑन कैमरा वीडियोग्राफी की गई थी ऑपरेशन सिंदूर की भारत की तरफ से, वो भी पूरे विश्व ने देखी है। वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, आप इस सब को कैसे देखते हैं? पत्रकार के तौर पर खामी तो है, क्योंकि देखिए जिस तरह से जासूसी की जा रही थी, जिस तरह से व्लॉगिंग के जरिए, वीडियोग्राफी के जरिए पाकिस्तान तक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही थी, वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर तक घुस चुका है और भारत के युवाओं को टारगेट कर रहा है। क्योंकि किसी भी देश की अगर जो ग्रोथ होती है वो युवाओं से होती है, और पाकिस्तान जो है वो हमारे देश के युवाओं को भटका रहा था और इस तरीके से भटका रहा था कि जासूसी के जाल में फंसा लिया। तो इससे यह समझा जाए कि अब जख्म लगा है तो सर्जरी करनी चाहिए। निश्चित बात है। देखिए, सर्जरी तो हम कई बारी कर चुके हैं। हमारी हिंदुस्तानी सेना ने जब अपना शौर्य पराक्रम दिखाया तो ये दोनों जो मुल्क हैं, चीन, क्योंकि चीन दुश्मन नंबर 1 है और दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान, जो कभी पास नहीं आ सकते, इसके बावजूद यहां पर हम लोगों ने कोई क्लोज डोर पॉलिसी रखी नहीं हुई है। हमारी जो नीति है, कूटनीति जो है, दैट इज एन ओपन डोर पॉलिसी। डायलॉग एंड डिस्कशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। संवाद की प्रक्रिया चलती रहती है, भली भांति जानते हुए कि खासतौर पे पाकिस्तान कभी बाज नहीं आएगा। राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 2 चिंताएं जाहिर करी थी। उन्होंने बोला था देश को अगर खतरा है तो आतंकवाद से है और विस्तारवाद। तो जब विस्तारवाद की बात करी तो चीन की तरफ इशारा था, आतंकवाद की बात करी तो इशारा सीधा पाकिस्तान की तरफ था। देखिए, 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, अपने ही देश में इतने वर्षों से शरणार्थी बने हुए, वहां पर जब आकलन करा गया, कई चीजें पाई गई कि वहां पर इनसाइडर्स कौन है, जयचंद कौन है, गद्दार कौन है और यहां पर कौन शह देते आए हैं। अगर किसी मुल्क ने यहां पर आतंकियों को पनाह दी है, शह दी है, उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। तो यहां पर वहां तो गद्दार बैठे हुए हैं। और यहां पर भूलना नहीं चाहिए, अपनी ही देश धरती का स्वर कहलाने वाला कश्मीर, इतने वर्षों से वहां क्या हो रखा था, हमारा ही युवा गुमराह हुआ था। फौज को दुश्मन समझ बैठा था, पत्थरबाज बन गया था, स्टोन पेल्टर्स बन गए थे। तो यहां पर निश्चित बात है कि यहां पर अब इस समय जो नकेल कसी जा रही है जासूसों पे, गद्दारों पे, ट्रेटर्स पे, तो वो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे सिटीजन जर्नलिज्म करते हैं या यूट्यूबर बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने पत्रकारिता में जीवन खपाया हुआ अपना, लेकिन यहां पर एक बात है कि आपको एक दायरे में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उस दायरे को पार करके जो आपका मन करे आप वो करने लग जाएं। और यहां पर यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, जग जाहिर बात है कि यहां पर जो देश की सुरक्षा जो है वो राष्ट्र सर्वोपरि, और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किसी तरह का। तो यहां पर अभी ये क्योंकि गंभीर मुद्दा है, क्योंकि पहलगाम में जो घटना हुई है दिल दहलाने वाली, तो वहां पर निहत्थे सैलानियों को जो मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद इट वॉज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन। स्वाभाविक था कि हिंदुस्तान एक ऐसा संदेश देगा जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देगी। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हमने चलाया, यहां पर देखिए 2 जरूरी बातें मैं संक्षेप में बोलूंगा। सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं, सरकार की खामियां उजागर कर सकते हैं, सवाल जवाब पूछ सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सेना के शौर्य पे सवाल उठाए तो वो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मुद्दा बन जाता है। इसको आप दोनों चीजों को अलग रखिए। विपक्ष के कई नेता तो ये करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो जग जाहिर बातें। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूं कि विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, जो कई नेता हैं विपक्ष के, वो एक तरफ कह रहे हैं कि हमको सेना के पराक्रम पर कोई सवाल नहीं उठाना है, हम सेना पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ऑपरेशन सिंदूर को कहीं ना कहीं असफल बता रहे हैं। नजीर पेश करी है। सर्वदलीय मंडल जो गया है यहां पर विदेशी दौरे में, उन्होंने पूरे विश्व में एक संदेश दे दिया है कि हम लोग एकजुट हैं। जहां तक राष्ट्र सुरक्षा की बात है, राष्ट्र हित की बात है, तो वहां पर हम लोग सब एक हैं। आपस में विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक देश की बात है वहां पर पूरा देश एकजुट है। तो यही हमने एक संदेश दिया है और ये बहुत जरूरी था यहां पर, क्योंकि जो दुश्मन है इन तक बात पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि जो पहलगाम की घटना है वो कोई साधारण घटना नहीं है यहां पर। और अब वक्त आ गया है। मैं अंत में यही बात बोलना चाहूंगा कि जो एक तो टूल किट ब्रिगेड है,
जो बार बार में एक बीच में खड़ा हो जाता है, यह सवाल बेतुके सवाल, मैं उनको बेतुके सवाल पूछूंगा। यहां पर आप सकारात्मक बात करें, समझ आता है, लेकिन आप अगर कुछ गोपनीय बातों को उजागर कर रहे हैं या वहां पर आपके तार अगर जुड़े हैं आईएसआई ऑपरेटिव से, तो यह कितनी गंभीर बात है। इसका मतलब है आप खिलवाड़ कर रहे हैं देश राष्ट्र सुरक्षा से। और यहां पर एक तरफ हमारी सेना जुटी हुई है, रात दिन वहां पर डटी है, ये सुनिश्चित करने में कि हम लोग महफूज बैठे, एक आम नागरिक, और वहां पर आप लोग इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि ये एक कड़ा संदेश देने का भी वक्त है, और साथ में कोई ऐसी कड़ा संदेश तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया ही गया है। और सर देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भी ये जान चुका है कि अब अगर इस तरीके की कोई हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर था, जैसा कि प्रधानमंत्री की तरफ से और केंद्र सरकार